शुभ प्रभात। आज दिनांक है 28/5/2023। जैसे कि आपको पता है हम कविता 3 कठपुतली पढ़ रहे थे। पहले एक बार हम फिर से फर्स्ट जो हमारा पार्ट है उसको हम रीड कर लेते हैं। कठपुतली कौन होती है? दूसरों के इशारों पर नाचने वाली। गुस्से से उबली मतलब उसको बहुत अधिक गुस्सा आया और वो क्या बोली कि ये धागे क्यों है मेरे आगे पीछे, ये जो मेरे आगे पीछे धागे आपने बांध रखे हैं इन्हें आप तोड़ दो। कौन कह रही है ये बात? कठपुतली क्या कह रही है? उसे बहुत गुस्सा आया हुआ है और वो कह रही है कि मेरे जो आगे पीछे धागे बांध रखे हैं इन्हें तोड़ दो। और वो क्या चाहती है कि मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। वह चाहती है कि उसे उसके पाँव पर स्वतंत्र छोड़ देना, पाँव पर स्वतंत्र खड़े होने के लिए छोड़ देना चाहिए। अब हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ। उसकी जो फर्स्ट कठपुतली थी उसकी बात को सुनकर जो दूसरी कठपुतलियाँ हैं वह भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, बहुत दिन हुए, उनको भी बहुत दिन हो गए कि उनकी भी यही मंशा थी कि वह भी आज़ाद होना चाहती है। हमें अपने मन के छंद छुए। मन के छंद छुए अर्थात मन के भाव बताए हुए। अब वो भी क्या चाहती हैं कि हमें भी बहुत दिन हो गए, हमने भी अपने मन के भाव कभी किसी को नहीं बताए, अर्थात वो क्या चाहती थी कि वे भी आज़ाद होना चाहती थी। हम एक बार फिर इसको रीड करेंगे। इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि जो एक कठपुतली की जब उन्होंने बात सुनी कि वह आज़ाद होने की जो इच्छा है वो अपनी व्यक्त कर रही है, तो उसे जो सुनकर जो दूसरी कठपुतलियाँ थी जो उसके साथ ही थी, जो दूसरी कठपुतलियाँ थी वह भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती हुई बोली कि हाँ हम भी स्वतंत्र होना चाहती हैं, हम भी आज़ाद होना चाहती हैं। वे कहती हैं कि हमें भी बहुत समय हो गया, हमें भी बहुत दिन हो गए, हम भी कहना चाहती थी कि हम आज़ाद होना चाहती हैं। और उन्होंने कभी अपने मन के भाव को उनको जो व्यक्त करने का कभी भी अवसर नहीं मिला कि वो अपने मन के भाव किसी को बता नहीं पाई कि वो भी आज़ाद होना चाहती हैं। अब इसका हम एक बार विशेष कर लेंगे कि इस चीज़ के बारे में किस चीज़ के बारे में यहाँ विशेष बातें की गई हैं। कठपुतलियों की स्वतंत्र होने की इच्छा को बताया गया। ये जैसे हम जान ही रहे हैं कि पहले में भी यही था और दूसरे में भी यही है। और इसमें जो सरल भाषा का उपयोग किया गया है, सरल और सहज भाषा का प्रयोग इसलिए किया गया कि हर चीज़ का हमें मतलब अच्छे से समझ में आ रहा है, इसीलिए इसकी जो भाषा का उपयोग है वह कैसा है? सरल और सहज। हम इसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी। पहली कठपुतली ने जब कहा था कि मैं आज़ाद होना चाहती हूँ तो दूसरी कठपुतलियाँ उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी। तो जो ये दूसरी कठपुतलियों की हाँ में हाँ मिलाती बात को देखकर जो पहली कठपुतली थी वो सोचने लगी कि यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, मतलब कि मेरे मन में कैसे आज़ाद होने की इच्छा जगी कि मुझे देखकर जो दूसरी कठपुतलियाँ हैं अब वो भी आज़ाद होना चाहती हैं। अब एक बार हम इसको फिर से पढ़ेंगे। कवि कहते हैं कि पहली कठपुतली अन्य सभी कठपुतलियों की आज़ाद होने की कामना को देखकर जो पहली कठपुतली है वो दूसरी कठपुतलियों, पहली कठपुतली ने तो अपनी बात कह दी थी, फिर जो दूसरी कठपुतलियाँ थी जो हाँ में हाँ मिला रही थी, अब उनकी बात को सुनकर और उसकी कामना को देखकर वो सोचने लगी कि यह मेरे मन में आज़ाद होने की, स्वतंत्र होने की कैसी इच्छा उत्पन्न हुई है। अब वह सबकी जिम्मेदारी के विषय में सोचने लगी। पहले उसको खुद की ही थी, अब उसको उन सब की भी जिम्मेदारी का एहसास होने लगा कि अब मेरे साथ ये भी बंधी हुई हैं, वह उनकी भी जिम्मेदारी के विषय में अब सोचने लगी। इसमें हम विशेष क्या लिखा हुआ है कि कठपुतली के मनोदशा की वो मन में सोच रही है कि पहले तो मैं ही धागों से बंधी हुई थी, उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा था, अब दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी भी उसके ऊपर आ गई, तो इसमें उसकी मनोदशा के बारे में बताया गया है। और इसकी भी भाषा सरल और सहज है जो हमें आसानी से समझ में आ रही है। आप इसी काम को अपनी अभ्यास पुस्तिका में साफ साफ करें। धन्यवाद।